Hi everybody. Today we are going to discuss about the इसबगोल। देखिए इसबगोल क्या है? इसबगोल जो है एक तरह की भूसी जैसी चीज होती है और ये प्लांट से हासिल एक सीड होता है, बीज होता है, उसका तुख्म होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ डिजीज में किया जाता है। अब इसका नाम इसबगोल क्यों पड़ा है? देखिए चूंकि इसकी शेप जो होती है वो बहुत छोटा छोटा होता है, ये बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसकी शेप जो है घोड़े की कान की तरह की होती है, तो इसी वजह से इसको इसबगोल नाम दिया जाता है। क्योंकि फारसी में इसब के मायने घोड़ा होता है और गोल के मायने कान होता है, तो इसकी जो शेप होती है वो घोड़े के कान की तरह की होती है, लेकिन साइज में बहुत छोटी होती है, तो इसीलिए इसको इसबगोल का नाम दिया जाता है। और इसके जो प्लांट होते हैं वो मोस्ट कॉमनली जो है आपका कश्मीर के अंदर, ईरान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि वहां पर इनकी खेती की जाती है। तो जब तक वो सीड है, उसके ऊपर छिलका है, तो तब तक ये इसबगोल मुसल्लम कहलाता है, और जब उसका छिलका उतार देते हैं तो उसके अंदर से जो चीज हासिल होती है उसको हम इसबगोल की भूसी का नाम देते हैं, जो कि आप जो है जनरली मार्केट के अंदर से आपको अवेलेबल हो सकती है। आप कहीं से भी इसको जो है बाजार के अंदर, मेडिकल स्टोर के अंदर कहीं से भी इसको जो है वो आप लेकर खरीद सकते हैं, यानी कि वहां लेकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बाजार के अंदर आसानी से ये अवेलेबल होती है। और इस इसबगोल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो आपका मौजूद होती है, जैसे ये लैक्सेटिव भी होती है, यानी कि दस्तावर, दस्त लाने वाली या टॉयलेट आसानी से कराने वाली, लुब्रिकेंट भी होती है, इनकी चिकनाहट पैदा करने वाली भी होती है, ग्लूटिनस यानी कि जो अंदर के पोर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर कवरिंग करके किसी भी अल्सर वगैरह से, जख्म वगैरह से इसको बचाने का काम करती है। और एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि स्वेलिंग को कम करने वाली क्वालिटी भी होती है, एनाल्जेसिक क्वालिटी भी इसके अंदर होती है, यानी कि दर्द को कम करने वाली क्वालिटी भी इसके अंदर होती है, थर्स्ट क्वेंचिंग यानी कि प्यास वगैरह को खत्म करने वाली क्वालिटी भी इसके अंदर होती है, फेब्रिफ्यूज यानी कि बुखारों को कम करने वाली क्वालिटी भी इसके अंदर होती है, और एंटासिड यानी कि एसिडिटी को कम करने वाली क्वालिटी भी इसके अंदर होती है, और एस्ट्रीजेंट यानी कि कब्ज पैदा करने वाली क्वालिटी भी इसके अंदर होती है। तो इन्हीं सभी क्वालिटी की वजह से या इन्हीं सभी क्वालिटी की बिना पर इनको जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज वगैरह, ऑल टाइप्स ऑफ डिसेंट्रीज यानी कि हर तरह की पेचिश, चाहे वो आपका ट्रू डिसेंट्री हो या फॉल्स डिसेंट्री हो या अमीबियासिस हो या बैसिलरी डिसेंट्री हो, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टाइनल एब्रेजन, आंतों के अंदर जख्म वगैरह पैदा हो जाना, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाना, या ड्राई कफ, सोर थ्रोट एंड चेस्ट, सीवियर थ्रस्ट यानी कि गला दुखना, छाती दुखना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, और आपका ड्राइनेस ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों के अंदर खुश्की वगैरह हो जाए तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीवर, मुख्तलिफ किस्म के बुखारों में इसका इस्तेमाल जो है आपका किया जाता है। हाइपर एसिडिटी यानी कि तेजाबियत वगैरह अगर हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा इसको किडनी एंड ब्लैडर डिजीज में, गुर्दे की बीमारी और मसाने की बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिसयूरिया जैसी कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेशाब अगर कम आ रहा है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोनोरिया जैसी बीमारी में, बर्निंग मिक्सचरेशन यानी कि पेशाब की जलन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्मेटोरोइया यानी कि पेशाब के आगे पीछे पतरा आ जाना, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नॉक्टर्नल इमिजन यानी कि नाइट फॉल वगैरह में, रात में कपड़े वगैरह खराब होने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि वक्त से पहले इंसान का डिस्चार्ज हो जाना, मर्द का टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाना, तो उसको भी ठीक करने में ये बहुत अहम रोल अदा करता है। अब बता इसकी यूज एंड डोज, यानी कि इसको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसकी डोज कितनी होती है। देखिए इसकी एडल्ट डोज जो होती है वो आपका होती है 5 से 7 ग्राम, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, इसको पानी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि पानी के जरिए भी इसको लिया जा सकता है, दूध के जरिए भी इसको लिया जा सकता है, दही के साथ भी इसको लिया जा सकता है। अगर आपको कब्ज जैसी कंडीशन है तो आप इसको सिर्फ जो है पानी के साथ ले लीजिएगा, तो सुबह के वक्त आप आसानी से फारिग हो जाते हैं। और अगर जो है आपको डिसेंट्री जैसी कंडीशन है तो उसमें आप दही के साथ मिलाकर इसको अगर आप लेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपका फायदा पहुंचाता है। और बाकी दीगर डिजीज में, बाकी दीगर जो बीमारियां हैं उनमें आप जनरली पानी के साथ या दूध के साथ भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 से 7 ग्राम की इसकी डोज होती है। इनके अलावा अगर कोई अल्सर, कोई बॉयल्स यानी कि कोई फोड़ा वगैरह है, या एक्जिमा वगैरह है, या हर्पीज वगैरह है, वहां पर आप इसको पानी में भिगोकर
इसका लुआब तैयार करके उन जगहों पर लेप करके भी फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अल्सर जैसी कंडीशन में, बॉयल जैसी कंडीशन में, यानी कि फोड़ा फुंसी या एक्जिमा जैसी कंडीशन में, या आपका हर्पीज जैसी कंडीशन में इसको जो है लेप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर उसको लगा के आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इसबगोल। इसमें से कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।